नमस्कार। हम बात करने वाले हैं आज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। देखिए, कंजेनाइटल से समझ में आ रहा है, हम बात कर रहे हैं फीटस की, हार्ट मतलब हार्ट की, और डिजीज मतलब डिजीज मतलब बर्थ के साथ कोई डिफेक्ट आ रहा है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कोई डिफेक्ट आ रहा है। मान लीजिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कोई डिफेक्ट आ रहा है बर्थ के साथ में। क्या बात कर रहे हैं? कंजेनाइटल डिफेक्ट इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ हार्ट। कब? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है, उसको क्या बोल दिया? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्लियर? पर सोचिए, ऐसा क्यों होगा? इसका मतलब क्या हुआ? कंजेनिटल हार्ट डिजीज के कुछ रिस्क फैक्टर या कुछ कोजेज है या एटियोलॉजी है। हम बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को कोई इन्फेक्शन है, और उसको कौन सा इन्फेक्शन हो गया? टॉर्च इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? टॉर्च इन्फेक्शन। आप जानते हैं सब लोग, टॉर्च का मतलब क्या होता है? वो वाला टॉर्च नहीं है जो अपने को लाइट के लिए यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। टी मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ मतलब अदर इन्फेक्शन वगैरह होता है, सिफिलिस वगैरह। आर मतलब रूबेला, सी मतलब साइटोमेगालोब्लास्टोमा वगैरह, और एच मतलब हर्पीज जैसे बीमारियां अगर फीमेल को है या प्रेग्नेंट वुमेन को है तो क्या होने की संभावना है? कंजेनिटल हार्ट डिजीज। और मदर कुछ अपने ख्यालों में रहती है, स्मोक करती है, दिन रात पार्टी चल रही है, एल्कोहल एब्यूज है, ऐसे काम वो करती है, इससे प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा बच्चे का और कहीं ना कहीं डिफेक्ट रह जाएगा। और क्या हो सकता है? कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? एल्कोहल एब्यूज है, एल्कोहल एब्यूज। अगर मदर अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल ले रही है तो क्या हो सकता है? ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे को। स्मोकिंग कर रही, दिन रात भैया सिगार जल रहा है, पार्टियां हो रही है। यह हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोमल। मान लीजिए बच्चा जब बन रहा था या बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो गया हो। जैसे एक एग्जाम्पल बात करते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। आपने पढ़ा होगा 21 क्रोमोसोम अगर ट्राइसोमी मतलब 2 पेयर में रहते हैं, आपने पढ़ा होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोमल 2 सेक्स क्रोमोसोम। हम बात कर रहे हैं 21 जो नंबर का क्रोमोसोम है उसका क्या हुआ? ट्राइसोमी के 2 के कितने बन गए? 3 बन गए। उसको क्या बोल दिया? डाउन सिंड्रोम। अगर मान लीजिए ऐसा डाउन सिंड्रोम कंडीशन है तो भी क्या हो सकता है? कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गया। देन हम बात करेंगे आगे क्लासिफिकेशन। किसी बारे में बात करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे? देखो, 2 तरीके से हार्ट को क्लासिफाइड किया गया है। पहला हम बात करेंगे असाइनोटिक हार्ट डिजीज, दूसरा है साइनोटिक हार्ट डिजीज। असाइनोटिक, साइनोसिस को आप जानते हैं, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। मान लीजिए साइनोटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? बच्चे का ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं होने वाला। जबकि यहाँ पे क्या होगा? साइनोटिक लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा? बच्चे का ब्लूइश डिस्कलरेशन होने वाला है। अब सोचिए, डेंजर वन हुआ, ये हुआ या ये हुआ? जिसके अंदर बच्चे को ब्लूइश डिस्कलरेशन आएगा वो डेंजर हुआ। मतलब हम बात करेंगे इधर क्या हो जाएगा? साइंस हो सकता है बच्चे को ये क्या है? डेंजर कंडीशन से। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट का। ठीक है, बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे असाइनोटिक। देखिए, असाइनोटिक के अंदर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट सेंट होता है। मान लीजिए ये बच्चे का हार्ट है, तो अच्छा बन गया हार्ट, तो चेंज करते हैं, ये बच्चे का हार्ट है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट। ये कौन सा आपका? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोला? लेफ्ट टू राइट सेंट। मान लीजिए यहाँ पे क्या बना है? लेफ्ट टू राइट
संट बने हुए हैं तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? असाइनोटिक के अंदर क्या होता है, राइट टू लेफ्ट संट बने होते हैं। इसके अंदर बात करने वाले हैं VSD। इसमें बात करने वाले हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा बात करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? VSD बोलते हैं। आपको दिखेगा नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगा उस टाइम लिख दूंगा। VSD, ASD, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। हमने पहले एक लेक्चर दिया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है फीटल सर्कुलेशन, उसमें आप देख सकते हैं डक्टस आर्टरियोसस को। अगर वो नहीं बन रहा है तो क्या बोलते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। क्लियर है? यह वो असाइनोटिक का एक पार्ट। असाइनोटिक का दूसरा पार्ट है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। जो फ्लो है उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, क्या बोलते हैं? आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरा एओर्टिक स्टेनोसिस, तीसरा कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये सब कंडीशंस की वजह से क्या क्यों होगी? सब कंडीशंस की वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम सबके बारे में एक के बारे में बात करने वाले हैं। देन साइनोटिक के अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ये हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, आउट और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे पूरा क्लियरली समझा दूंगा। क्लियर यहां तक? अब हम बात करने वाले हैं पहली डिजीज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सॉरी, यहां तक समझ में आ गया? हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्या बोल सकते हैं? VSD। क्या बोल सकते हैं? VSD। देखो बच्चों, देखिएगा हमने बात की थी असाइनोटिक की, क्या हो रहा था? हार्ट बना देता हूं मैं, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ये हार्ट है। अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। क्या असाइनोटिक क्या बोल रहे थे? यहां से यहां तक क्या हो रहा है? संट मार रहे हैं। पर यहां पे क्या जा रहा है? यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड बॉडी में जा रहा है, और यहां से ब्लड कहां जा रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है, और यहां से ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। ये बड़ा बना देता हूं यहाँ थोड़ा सा मैं समझने के लिए। ये लंग्स हो गया, ये क्या हो गया? आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, अब देखो सॉरी गलत डायग्राम बन गया। देखो मैं बना देता हूं। ये हट हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हम क्या पढ़ते हैं? देखो लेफ्ट वेंट्रिकल कहां जाएगा? ब्लड बॉडी में जाएगा, बॉडी बना देता हूं। और बॉडी में क्या होगा? गैस एक्सचेंज होगा, कहां जाएगा? आर्टरी में। किसके थ्रू? इंफीरियर वेना का, मतलब बोथ वेना का बोल सकते हैं। और यहां से क्या होगा? ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा, और यहां से ऑक्सीजन कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये पढ़ा हम लोगों ने। देखो क्या बोला? असाइनोटिक के अंदर क्या बोला? ब्लड फ्लो तो जाएगा, पर क्या होगा? कम जाएगा। कैसे कम जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे संट बन गया, यहाँ पे संट बन गया, तो क्या होगा? ये फ्लूइड कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। तो जो ये फ्लो जा रहा है क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? इसको क्या बोलते हैं? देखो ब्लड के अंदर हम बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो एक सर्कुलेशन सिस्टम तो अपना क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी, बॉडी टू राइट एट्रियम। इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। दूसरा राइट वेंट्रिकल टू लंग, लंग टू लेफ्ट एट्रियम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात समझ में आ रही है? अब देखो हम बात करें पहला पॉइंट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होने वाला है? ये बच्चा है, इसका क्या है? ये हार्ट है। क्या ये? हार्ट है।
हार्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक डिफेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, एक डिफेक्ट होने वाला। कहाँ पे, वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो आपने पढ़ा होगा ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर। ये क्या होता है, एट्रियम सेप्टल होता है, और ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। तो हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल, मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टम ये हो गया, और डिफेक्ट मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे क्या होता है, संट होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल। क्या होने वाला है, यहाँ पे संट होने वाला है। अब देखो जब यहाँ पे संट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब ब्लड ज्यादा आएगा तो क्या होगा, यहाँ का सर्कुलेशन क्या होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, कम होगा, मतलब क्या हो जाएगा। हम बात करें, सीधी सी बात करें तो क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। जबकि हम बात करेंगे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जब फ्लूइड आ जाएगा तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन जाने वाला है क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन या कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही। पर हमने ये नहीं बोला कि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा, मिल तो रहा है, पर मान लीजिए जहां पे 100 ml की जरूरत है वहां पे कितना मिल रहा है, 70 ml मिल रहा है, काम तो चल रहा है। मतलब क्या होगा, इतनी सीरियस कंडीशन यहाँ पे नहीं होने वाली, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे काम चलता रहेगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या पढ़ लिया, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम में, जहां पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल क्या होता है, एक सेप्टम बना होता है, वहां पे ब्लड का फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आउटपुट बढ़ जाएगा, और जबकि सिस्टेमिक या कार्डियक आउटपुट वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ऐसा होगा, जब ऐसी कंडीशन होगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सिस्टेमिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप सोचिए बच्चे को ऐसा होगा तो क्या होगा, सोचो क्या सिम्टम्स आएंगे। देखो साइन एंड सिम्टम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, साइन एंड सिम्टम, या क्या असेसमेंट आप बच्चे के अंदर करोगे। जब बच्चा पैदा होगा उसको 100 ml की जरूरत है, बॉडी को कितनी जरूरत है, 100 ml की जरूरत है, 70 मिल रहा है, तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा। मान लीजिए पानी कम आ रहा है, वहां पे क्या होगा, आप मोटर की स्पीड बढ़ा दोगे तो क्या सोचोगे, पानी आ सकता है ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, इसकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, और क्या सिम्टम नजर आएगा बच्चे के अंदर, टेकीकार्डिया। क्या हो जाएगा बच्चे को, टेकीकार्डिया बच्चे को हो जाएगा। आई बात समझ में। देन हम बात करते हैं, जब टेकीकार्डिया कर दिया, दूसरी कंडीशन में मान लीजिए लंग्स अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा देने लग जाए तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कंपनसेट जो यहाँ पे सिस्टम सर्कुलेशन कम हो रहा था वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो सकती है, कोशिश करेगी आपकी बॉडी, और क्या कर देगी, आपकी रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ा देगी। इसलिए क्या बोल देंगे, टेकीकार्डिया को आप क्या बोलते हैं, टेकिपनिया। क्या बोलते हैं, टेकिपनिया बच्चे को हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या होगा, यहां से यहाँ ब्लड आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ जो फ्लो होने वाला है कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। मतलब क्या होगा, जब ब्लड फ्लो होगा उस टाइम पे क्या होगा, मरमर हर्ट साउंड आने वाली है। क्या साउंड आने वाली है, मरमर हर्ट साउंड वहां पे आपको फील होने वाली है। क्लियर है। क्या क्या देखा, टेकीकार्डिया हो गया, टेकिपनिया हो गया, मरमर साउंड हो गया। सोचो भैया, जब आपकी मसल्स को या आपकी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा, हाँ या ना, नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ग्रोथ रिटार्डेशन। क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखिए, जब बच्चा एक कंडीशन में, अब सोचो जब पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा उस टाइम क्या होगा, लंग्स को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब लंग्स ज्यादा काम करेंगे तो लंग्स इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बार बार रिपीटेडली क्या हो जाएंगे, लंग्स के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बोल सकते हैं चांसेस ऑफ लंग इन्फेक्शन, या बोल सकते हैं रिपीटेड चांसेस ऑफ लंग इन्फेक्शन। क्लियर है बात यहां तक। इतनी कंडीशन हो गई बच्चे का, जब इनको देख के पता लगा सकते हैं कि भैया उसको क्या हो सकता है,
कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। तो आप सोचिए कैसे हम उसको डायग्नोस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे बच्चे की कंडीशन क्या है, मतलब फिजिकल असेसमेंट करने वाले हैं। फिजिकल असेसमेंट से हम उसको देख सकते हैं या फिर 2D को कर सकते हैं। देन हम बात कर सकते हैं उसका, इनको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, सीएजी कर सकते हैं। सीएजी मतलब होता है, आप बात करेंगे तो कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है एक्चुअली। उसको करेंगे बच्चे के अंदर तो एक स्पेसिफिक टाइप का स्वान गैंग कैथेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्वान गैंग कैथेटर का हम वहां पे यूज करते हैं। याद रखना, बाकी एग्जाम में भी तो देखा नहीं मैंने क्वेश्चन, बट कहीं मिलता है तो आ सकता है, आपको लगेगा ऐसा कभी कहीं, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। स्वान गैंग कैथेटर का यूज करते हैं किसके अंदर, बच्चे की सीएजी के अंदर। यहां तक समझ में आया। अब देखो इतना सब कुछ हो रहा है, अब इसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है। जब इतना सब कुछ हो गया, ट्रीटमेंट की जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा होल है, तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसे, नॉर्मली भी हिल हो सकता है, कुछ टाइम लगेगा बट हिल हो सकता है, इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ेगा अपने आप में, वो चल रहा है इसको कैसे, बॉडी आप कंपनसेट करेगी, पर फिर भी हो सकता है वो अपने आप हिल हो जाएगा। छोटा होल है या सेप्टम बहुत स्मॉल है तो सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए होल लार्ज है तो वहां पे सर्जरी का रिक्वायरमेंट होगा, और फाइनली क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी और डिफेक्ट को दूर करके बच्चे को नॉर्मल किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या वहां पे यूज करने वाले थे। देन हम बात करने वाले दूसरा असाइनोटिक का टाइप, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इस बात करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की हम बात करने वाले हैं। दूसरा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या ASD। क्लियर है? अभी हम बात कर रहे थे, यहां पे एक हार्ट बना देता हूं मैं, यह हार्ट हो गया। क्या बोला, एट्रियल, क्या बोला, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट्रियम की, पहले क्या बोला, वेंट्रिकल बोला था, अभी क्या बोल रहे हैं हम, एट्रियम की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, एट्रियम के अंदर हम बात करेंगे 3 टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, अपर पोर्शन में, मिडिल पोर्शन में और लोअर पोर्शन में। तो सबके पहले बात करने वाले, देखो क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो क्या होने वाला है, लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम, क्या होने वाला है, लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम। बात समझ में आ रही है? देन इसमें भी क्या होगा, साइंस के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखो यहां पे क्या आया, ब्लड आया, ये समझाता हूं मैं, बंद हो गया, यहां समझाता हूं मैं आपको। यहां से अगर राइट वेंट्रिकल में तो क्या होगा, फाइनली पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, यहां भी इंक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, यहां पे इंक्रीज हो गया। दूसरा, जब यहाँ डिफेक्ट, यहाँ पे क्या जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या प्रॉपर ब्लड जा पाएगा, पूरा नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बोल सकते हम लोग। इसके कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप का एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। पहला ओस्टियम प्राइमम, क्या होता है, ओस्टियम प्राइमम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिफेक्ट होने वाला है, ये क्या है आपका एट्रियल सेप्टम, डिफेक्ट होने वाला कहाँ रहेगा, हमेशा लोअर एंड पे। कहाँ रहने वाला, लोअर पार्ट में, मतलब कहाँ डिफेक्ट होगा, यहाँ पे। और शंट कैसे बनने वाला है, लेफ्ट टू राइट। तो हम बोल सकते हैं कहाँ बनने वाला है इसका सिस्टम, लोअर पार्ट में। बात समझ में आ रही? दूसरा ओस्टियम सेकंडम, ये कहां बनने वाला है, मिडिल पार्ट। कहां बनने वाला है, मिडिल पार्ट में, यहां। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे साइनस विनोसस। साइनस विनोसस जो कहां होता है, देखो एट्रियम है,
एट्रियम के अपर पार्ट में जहां पे क्या खुलता है, क्या खुल रहा है यहाँ पे, सुपीरियर वेना का वहां उसके बैक साइड में होता है, उसे क्या बोलेंगे, साइनस विनोसस। कहां होगा, अपर पार्ट, कहां होगा, अपर पार्ट। बात समझ में आ रही? ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको इतना ध्यान देना जैसे आपने पढ़ा था वेंट्रिकुलर सेप्युलर डिफेक्ट में ऐसा हो रहा है, पल्मोनरी सब्सटेंस बढ़ रहा है, कार्डियक का आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी वही सिम्टम आने वाले हैं जो कहां पे आए थे, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट में। जब वहां पे ऐसा आया था तो मैनेजमेंट क्या किया था, क्या सिम्टम्स आने वाले, सबके सब वहां पे आने वाले। क्लियर है? देन हम बात कर रहे हैं तीसरा साइन ऑफ डिजीज के बारे में, उसका नाम है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। तीसरा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। देखो हमने क्या बात की थी, हर्ट पढ़ा था हम लोगों ने। देखो हमने क्या पढ़ा था, कब, जब फीटस का क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, तब पढ़ा था कि यहां से क्या होता है, एओर्टा निकल रहा है, और यहां से क्या निकल रहा है, एओर्टा निकल रहा है। ठीक, दूसरा यहां से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही, पढ़ा था हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या बन गया था, एक संड बन गया था, क्या बन गया था यहाँ पे, संड बन गया, पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में, ये हमने पढ़ा था, फीटस का क्वेश्चन तब पढ़ा था। यहाँ पे क्या एक संड बन गया जिसका नाम था डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस नाम था। अभी क्या हुआ, बच्चा बोर्न हो गया, बोर्न होने के बाद भी ये डिफेक्ट फिल नहीं हुआ और यहाँ पे ये कंटिन्यू है, तो क्या बोल दिया, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोल दिया, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां पे फीटस सर्कुलेशन में, ये क्या था, अओर्टा था, एओर्टा, ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऐसा पढ़ा था वहां पे कि यहाँ पे क्या होता है, यहां से यहाँ सप्लाई होती है, मतलब क्या होता है कुल मिला के ऐसा था, जब कब फीटस के अंदर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एओर्टिक सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ जाएगा, कैसा ऐसा हो जाएगा, क्या डायरेक्ट हो जाएगा ब्लड फ्लो का, ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एओर्टा से कहाँ जा रहा है, देखो हम बात करेंगे, यहाँ पे एक संट होता है, संट किस किस के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। बात समझ में आ रही, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक संट बन रहा है जिसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कहां से कहां होने वाला है, संट का डायरेक्शन होगा एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था असाइनमेंट के अंदर कि क्या हो रहा है, असाइनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जबकि क्या डिक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बात समझ में आ रही, कार्डियक आउटपुट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो जब ये हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट क्या हो रही है, कम हो रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बढ़ रहा है, मतलब किसके जैसा लग रहा है अपने को, वीएसडी के जैसा लग रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम जैसा डिफेक्ट लग रहा है। तो सबके सब सिम्टम्स कैसे आने वाले हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम जैसे आने वाले हैं, दूसरा मैनेजमेंट भी सेम उसके जैसा करने वाले हैं। ये 7 दिन के अंदर फिल हो जाएगा, वैसा नहीं होता है तो फिर सर्जरी का रिक्वायरमेंट हो सकता है। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान रखना है। देखो बहुत बड़ा टॉपिक अपना कंजेनिटल हार्ट डिजीज हमने पढ़ लिया था शुरू से, ठीक है। दूसरा इसको 2 पार्ट डिवाइड किया, साइनोटिक असाइनोटिक, साइनोटिक को फिर 2 पार्ट डिवाइड किया गया था, कौन कौन सा, लेफ्ट टू राइट शंट और दूसरा अपना ऑब्स्ट्रक्टिव वाला, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ डिजीजेस थी, हमने बात की असाइनोटिक के अंदर जो फ्लो था लेफ्ट टू राइट, उसके अंदर 3 डिजीज के बारे में बात की, वीएसडी, एएसडी एंड पीडीए। पीडीए के बारे में बात की, सबके सबके अंदर हमने सिम्टम्स पढ़ लिए, मैनेजमेंट पढ़ लिए, यहाँ तक कि आपको सब कुछ क्लियर होगा मेरे हिसाब से। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं बाकी रिमेनिंग डिजीजेस के बारे में।
तब थैंक यू।